काबे में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। अल्लाह मेरी तौबा। खुदारा वीडियो इग्नोर ना कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। खाना काबा में एक बार फिर तूफानी बारिश ने जल थल मचा दिया। तेज हवाओं ने ज़ायरीन की सूझबूझ गुम कर दी। लेकिन इस बार इस बेमौसम की बरसात के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई। वजह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों, सऊदी में एक बार फिर तूफानी बारिश ने लोगों की सूझबूझ खत्म करके रख दी। लेकिन इस बार ये तूफानी बेमौसमी बारिश यूं ही नहीं हुई, बल्कि इस बारिश के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये इतवार की बात है कि जब दोपहर 12 बजे एक 80 साल बूढ़ी औरत खाना काबा के सामने घुटनों के बल बैठी रो रही थी और कह रही थी कि ऐ अल्लाह, क्या मैं तेरे दर से खाली हाथ चली जाऊंगी? क्या तू भी मुझे अपने दर से खाली हाथ भेज देगा? इस औरत के आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसके बूढ़े वजूद पर लरसा सा तारी था। दुआओं में उठाए हुए हाथ भी कांप रहे थे। झुर्रियों से भरे हाथ पर कपकपाहट तारी थी। वहां मौजूद ज़ायरीन की नजर जब इस औरत पर पड़ी तो सोच में पड़ गए कि आखिर इस औरत को क्या चाहिए। अचानक से उस औरत ने ऐसी बात कह दी कि सुनने वाले हैरान रह गए। वो कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू कयामत बर्पा कर दे, हर चीज को खत्म कर दे। ये सुनना था कि उस औरत के आसपास खड़ी खवातीन उसे हैरत से देखने लगीं। ये औरत क्या सटिया गई है? कैसी अजीब दुआ कर रही है। वो औरत खाना काबा की तरफ देखकर कहने लगी, आज मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कयामत ना आ जाए, और दुआ करती रहूंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। वहाँ मौजूद खवातीन जो उस औरत की दुआएं सुन रही थी, इस बूढ़ी औरत के अकल पर शुबा करने लगी कि शायद ये औरत बहुत ज्यादा बूढ़ी है तो इसकी अकल ने काम करना छोड़ दिया है। वो बूढ़ी औरत रोते हुए तूफानी बारिश मांगने लगी। एक दो औरतों ने उसको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन वो बूढ़ी औरत बाज नहीं आई। औरतों ने उसकी बात सुनकर उसके हाल पर छोड़ दिया कि शायद इस औरत की अकल खत्म हो गई है, उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सबके होश उस वक्त उड़े जब कुछ ही देर बाद आसमान पर गहरा अंधेरा छा गया। ये देखकर वहां मौजूद लोग परेशान हो गए। वो औरत मुसलसल रो रो कर कयामत ही मांगे जा रही थी। बहुत सी ज़ायरीन औरतें इस बूढ़ी औरत के पास गईं, कहने लगीं कि आखिर आप ऐसी दुआ क्यों कर रही हैं? लेकिन वो औरत किसी को भी किसी के सवाल के जवाब नहीं दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर बादलों की जोरदार गरज पैदा होना शुरू हो गई और तेज बारिश ने चारों तरफ जल थल एक कर दिया। अचानक से तेज बारिश हुई और तूफानी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। वहाँ मौजूद खवातीन और मर्द इस औरत के पास आकर कहने लगे कि ये कौन सी दुआ है जो आप मांग रही हैं? देखिए, अगर आपके साथ कोई मसला हुआ तो हमें बताइए, लेकिन खुदारा ऐसी दुआएं मांगने से इज्तनाब कीजिए। ये बात सुनकर उस औरत ने कहा, जब मुझ पर कयामत टूटी थी तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। मैं भी ऐसे ही रोकर सबसे कह रही थी कि खुदारा मेरी बात सुन लो। किसी ने मेरी पुकार को नहीं सुना, इसलिए मैं अपने रब से मांग रही हूँ। ये दुनिया इस काबिल नहीं कि ये किसी के साथ भलाई कर सके। मैंने दुनिया को देख लिया, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा है कि तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, जैसा मेरा हो गया। वो फूट फूट कर रो रही थी। तेज बारिश ने उस औरत को भी पूरा भिगो कर रख दिया था। बहुत सी खवातीन और मर्दों ने इस औरत से कहा कि वो ऐसी जगह आ जाए जहाँ पर उसकी इस तेज बारिश से हिफाजत हो सके, लेकिन वो ये बात भी नहीं मान रही थी। एक हंगामा समझ गया था। वहाँ का अमला वहाँ पर आ गया। उन्होंने बामुश्किल उस औरत को ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जहाँ बारिश उस तक नहीं पहुँच सकती थी। वो औरत रोए जा रही थी और बारिश की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा था। काफी लोग परेशान हो गए थे। इस औरत से बार बार वजह पूछ रहे थे। फिर वो बताने लगी कि वो अपने पोते के साथ उम्रा पर आई थी। उसका पोता ही उस औरत के जीने का सहारा था। उसके शौहर का जवानी में इंतकाल हो गया था। उसने अपनी सारी जवानी अपने बेटे पर वार दी, लेकिन बेटे की शादी के बाद जैसे ही पोता पैदा हुआ, चंद महीनों बाद ही बेटे बहू का एक हादसे में इंतकाल हो गया। इस औरत ने अपने पोते को पालना शुरू कर दिया। वो नौजवान 22 साल का हुआ तो अपनी दादी को उम्रे पर ले आया। इस नौजवान ने भी हमेशा अपनी दादी की फर्मा बरदारी की थी। बामुश्किल उसने पैसे जमा किए और अपनी दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ
खाना काबा उम्रा के लिए आ गया। उम्रे की अदायगी के बाद दादी पोता तवाफ काबा में मशगूल थे कि इस औरत ने अपने पोते से कहा कि वो हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती है, लेकिन उस वक्त रश बहुत ज्यादा था। उसका बेटा अपनी दादी को बड़ी एहतियात के साथ हजरे अस्वद के पास ले जाने लगा कि वहाँ एक शख्स सबको धक्के देता हुआ हजरे अस्वद पर पहुँचने की कोशिश करने लगा। वहाँ पर खड़े नौजवान उस शख्स से कहने लगे कि ये अदब के खिलाफ बात है, आप अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन वो शख्स किसी की नहीं सुन रहा था, बस सबको धक्के देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ये लाजमी हजरे अस्वद का बोसा करना है। ऐसे ही एक जोरदार धक्का इसने उस औरत को भी दिया। औरत जमीन पर गिर गई। इस औरत को चोट आ गई थी। ये देखकर उसके पोते को गुस्सा आ गया। उसने उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, आपको तमीज नहीं कि कितने लोगों को आप तकलीफ देकर आगे बढ़ रहे हैं। वो शख्स उस औरत के पोते को मारने लगा। बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। वो शख्स जो धक्के देकर हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहता था काफी अमीर था और वहीं का रिहायशी भी था। उसने अपना सोर्स इस्तेमाल करते हुए इस लड़के पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसने उसे धक्का दिया है और उसी ने सारा फसाद बर्पा किया है। वो दादी पोता गरीब थे, इसलिए उनकी कोई भी सुनवाई ना हुई और उसके पोते को जेल में डाल दिया गया। उसकी दादी सबकी मिन्नत समाजत करते रहे कि मेरे पोते का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उस औरत को जेल से बाहर निकाल दिया गया और जिस शख्स ने बदतमीजी की थी उसके कहने पर उसके लड़के के साथ मारपीट भी शुरू कर दी गई। वो नौजवान 20-22 साल कमजोर सा नौजवान था। इस मारपीट का मुतहम्मिल ना हो सका और दम तोड़ गया। अपने पोते को मुर्दा हालत में देखकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि तुम लोगों ने ज्यादती की है, खुदा के घर आकर भी क्या मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो सकता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा कि जाओ बीबी, जाकर खुदा से इंसाफ मांगो और निकलो यहाँ से। औरत अपने पोते की तदफीन कराने के बाद वहाँ पहुँची थी और ज़ारो कतार रोकर अल्लाह से कयामत की दुआएं मांग रही थी कि जैसे कयामत उस पर टूटी है ऐसे ही सब पर टूट जाए। ये वही मुकाम था जहाँ चोरी के बदले हाथ काट दिए जाते थे और आज वही नाइंसाफी हो रही है और इसकी कोई सुनवाई नहीं थी। इसलिए एक बूढ़ी माँ की पुकार पर आसमान वाले ने भी अपना गुस्सा दिखाया था। ये सब बातें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचा दी गई और उस शख्स को सजा दिलवाई गई। लेकिन वो औरत तो बेसहारा हो चुकी थी, इसलिए वहीं मौजूद एक मियाँ बीवी ने इस औरत को संभालने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वो भी पाकिस्तान से थे। जहाँ बुरे लोग हों वहाँ अच्छे भी जरूर होते हैं। लेकिन ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि अब सऊदीया में भी इंसाफ उस तरह से नहीं होता जैसा कि पहले होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि एक बार बनु मखसूम की एक औरत थी जो लोगों का सामान बहाना बनाकर मुश्तार लेती और फिर उसे देने से इनकार कर देती। एक मर्तबा उसने जेवर मांग कर लिया और फिर उसका इनकार कर दिया। तफ्तीश पर सामान उसके पास पाया गया। चुनाचे उसका मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हद को नाफिज करने का अज़म कर लिया, यानी उसके हाथ को काटने का। वो औरत शर्फ व मंजिलत वाली थी और उसका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घराने से था। इस नाते कुरैश इस औरत और इस पर नाफिज होने वाले फैसले के मुतालिक फिक्रमंद हुए। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस औरत के सिलसिले में किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई का जरिया बनाए और वो उसके बचाव के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। उन्होंने उसामा बिन ज़ैद से ज्यादा मुनासिब किसी को न पाया क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते थे। चुनाचे उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में गुफ्तगू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और इस बात पर उसामा बिन ज़ैद से फरमाया, क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से एक हद के सिलसिले मुझसे सिफारिश करते हो? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के बीच खड़े होकर खुतबा दिया ताकि इस किस्म की सिफारिश के नुकसान को लोगों पर वाज़ेह किया जा सके, जिसकी वजह से अल्लाह की हुदूद की निफाज में रुकावट पैदा हो। और क्योंकि मौजू इनमें से बहुत से लोगों के लिए अहमियत का हामिल था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खबरदार किया कि तुमसे पहले के लोगों की हलाकत की वजह दीनी और दुनियावी एतबार से यही थी कि वो अल्लाह के हुदूद का निफाज कमजोर और फकीर लोगों पर किया करते थे और मालदार और ताकतवर लोगों को छोड़ देते। इस नाते उनके बीच अनार की फैल जाती और शरो फिसाद फूट पड़ते, अल्लाह के गजब और उसके अजाब के हकदार बन जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि अगर ये काम दोनों जहां की औरतों की सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी करती, अल्लाह उन्हें उससे महफूज रखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर भी अल्लाह का हुक्म नाफिज करते। ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ, जो कि इस दौर में बिल्कुल नापैद हो चुका है। काश के इंसाफ के यही निज़ाम कायम हो जाए तो गरीबों के साथ भी इंसाफ हो सके।